अरे जैसे गंगा जमुन जलधारा, इसलिए हम आपके बीच में जो बात हो रही है तो 1-2 घंटे की तो बात छोड़ दो, आपको भोजन मिल जाए। और अगर जो सब्जी करू है ज्यादा तीखी हो गई, अगर जो पानी ना मिले तो हाथ खोच नाकसी मोही से कानन से लव निकले लागत भार 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 भार। ए भैया अब कितने साल हो गए हैं? 12 बरस हो गए हैं। नर नारी सब मरने लगे प्यास की वजह से, प्यास की वजह से मरने लगे। आहा अरे 12 बरसों के सूखा से और सब जीव जान तो जंतु नर नारी पशु पक्षी सब प्यास की वजह से मरने लगे, प्यास की वजह से भटकने लगे, इधर उधर दौड़ने लगे। शेष भगवान के द्वार पर आने लगे। बोले अब क्या होगा, जल वृष्टि नहीं हो रही है। तो शेष भगवान कहते हैं कि मैंने सुना था कि जब यज्ञ की जाती है, जब बहुत बढ़िया हवन किया जाता है, उस हवन में अष्टगंधा 8 वाला सुगंध कोकिला सुगंध वाला अगर तगर इतर केसर कस्तूरी गूगल घी पंचमेवा दूध पूड़ी सब मिला करके जब स्वाहा किया जाता है तो इस स्वाहा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस स्वाहा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो मैं क्यों ना एक यज्ञ कर डालूं। भगवान से सोचने लगे और विचार बनने लगा। उनका विचार बना, यज्ञाचार लोग आए और यज्ञ करने लगे। यज्ञ संपन्न होने लगी। जब यज्ञ संपन्न होने लगी तो उनका विचार बदल गया। तो भगवान ने देखा, अरे हमारा भक्त कोई इतनी घनघोर तपस्या कर रहा है और हम उसकी खबर तक नहीं लेने जा रहे हैं, आखिर बात क्या है। भगवान कहते मैं जाऊंगा नहीं ना, मैं जाऊंगा नहीं, मैं केवल एक पत्र भेज दूंगा तो हमारा पत्र ही काफी है, हमारा पत्र ही काफी है। अरे भगवान तुमको दर्शन ना दे, भगवान की केवल परछाई आपको मिल जाए, भगवान आपको स्वप्न में दर्शन दे दें तो जन्म जन्मांतर कल्पांतर के पाप और दोष सब मिट जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जितना तुमको समय मिले, जितना समय मिले, कोई जरूरी नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा, जहाँ 3-4 घंटा कथा होती है तो आपके पास अगर जो आधा घंटा समय है तो आधा घंटा बैठो, 1 घंटा समय है तो 1 घंटा बैठो।
हम तो देख रहे हैं कुछ लोग मतलब आते हैं बैठते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं बैठते हैं, सब यही बनाया करते हैं। तो ये भी बात सही है कि जितना समय है उतनी देर बैठो। भगवान क्या कहते हैं? अरे भगवान कहते हैं कि अगर जब तुम राजापुर की पावन धरती तक चल करके आए हो तो मैं तुम्हारे पैर में कांटा नहीं चुभने दूंगा। अभी आपके गांव राजापुर में कितनी बढ़िया एक मृत्यु हुई है। एक दादी जी एक्सपायर हो गई हैं आज। कितनी अच्छी उनकी कार्यकाल में नाम लिखा जाएगा। कितनी अच्छी मौत हुई है उनकी। भगवान का 4 दिनों तक नाम सुनी, नाम सुन करके अपने जीवन को धन्य कर लिया और इस समय पर उनकी मौत हुई है। किसी कार्य में बाधा नहीं पड़ा, किसी कार्य में बाधा नहीं पड़ा, ना तो हवन में, ना तो उसमें मूर्ति में, ना भंडारे में, सब काम खत्म हो गया। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि जहां जहां तुम जाती हो और तहां चलो मैं साथ, और जहां जहां तुम पग धरो तहां धरूं मैं हाथ। मेरे भक्त के पैर में कहीं पर कांटा न चुभ जाए। मेरा भक्त जा रहा है मेरा नाम सुनने के लिए, तो कांटा न चुभ जाए तो भगवान पहले अपना हाथ रख देते हैं। दादा एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाधी, और तुलसी संगति साधु की और हरे कोटि अपराध। अगर जो ना 24 मिनट करो तो 12 मिनट, ना 12 मिनट करो तो 6 मिनट, ना 6 मिनट करो तो 3 मिनट। भगवान का गुणानुवाद परमात्मा कहता जरूर कर लिया करो। भगवान प्रसन्न हो गए जो ही इस दृश्य को देखा कि राजापुर के लोग, कोनईपुरवा के लोग, सभी जितने गांव हैं पड़ोस में हनुमान जी के दरबार में बड़ा ही परिश्रम किया, बड़ा ही मेहनत किया। हनुमान जी बाबा खुश हो गए, खुश हो गए हनुमंत बलवंत लाल जी। अरे यह देख तपस्या से सजी की, यह देख तपस्या से सजी की, और प्रभु ने संदेश पठाया है। से जो ही भगवान ने देखा कि हमारा भक्त कोई तपस्या करा तो मैं क्यों ना उसकी परीक्षा लेने चली जाऊं, तो भगवान गए नहीं लेकिन पत्र लिख दिया। और उस पत्र को जब पाए शेष जी, तो शेष जी पत्र को जो ही खोल करके पढ़े, रे प्रभु जन्म जन्मांतर के पाप और दोष सब दूर होने लगे। जितना दर्द था उनके हृदय में, जितनी पीड़ा थी उनके हृदय में, भगवान का पत्र मिलने से पता नहीं कितनी पीड़ा खत्म हो गई, पता नहीं कितना दर्द खत्म हो गया। भगवान अपनी धर्मपत्नी से बता दी कि प्रिय मैं जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, साक्षात भगवान विष्णु ने हमको बुलाया है और मैं जा रहा हूँ, और तुम यहाँ ठीक से रहना और मैं फिर वापस लौट करके जल्दी आ जाऊंगा। आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। और परसों कह करके चले गए। अब नागनी यहाँ विचार कर रही है, नागनी विचार कर रही है। विचार क्या करती है
कि परसों का वादा करके गए और नरसों हो चुका है, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, लौट करके नहीं आए। जब लौट करके नहीं आए तो नागिनी विचार करने लगी, आखिर मेरा पिया गया तो गया कहाँ? आखिर मेरा पिया गया तो गया कहाँ? भैया अब नागिनी विचार करती, हमको लग रहा है कि हमारा पिया इस संसार को छोड़ करके भगवान को प्यारा ही हो गया। अब देखिए कैसी भावना है उसके पत्नी की, भगवान को प्यारे हो गए होंगे हमारे पिया। अब ऐसा करो, अब अपने पिया की याद को छोड़ दो। तो अपने पिया की याद को छोड़ दिया, पति की याद को छोड़ दिया बहनों। और उसी नगर में एक संभर नाम का नाग आया जाया करता था, उससे उसका प्रेम बढ़ने लगा। संभर नाम के नाग के साथ में उसका प्रेम बढ़ने लगा सज्जनों। अब इधर सावन का महीना जब आता है तो सावन के महीने में सबके भैया तीज लेकर के आते हैं, घुघरी लेकर के आते हैं। सब बहनें अपने अपने मायके को जाने लगती हैं, सब बहनें अपने अपने मायके को जाने लगती हैं। नागनी के लोक में जितनी नागनी थी सब चली गई अपने अपने मायके, सब अपने अपने मायके चली गई। दादा नागनी के कोई भाई नहीं था, और भाई अगर जो हुआ भी होगा तो आया नहीं, वो बुलाने नहीं उसको आया। अब सावन का महीना धीरे धीरे पुड़ावती की तरफ पहुंचने लगा, पुड़ावती की तरफ पहुंचने लगा। अरे सावन अब बीता जाए, रह रह मोरा जिया घबरावे, यादी सतावे अपने नाथ की। बहना यादी सतावे अपने नाथ की। अब बीता जाए, रहने मेरा दिया घबराए, याद सतावे मेरे नाथ की। ओ भैया याद सतावे सावन का महीना पुड़ावती की तरफ पहुंच गया। सावन का महीना गुजरने लगा, अब उसका कोई भाई नहीं आया। जब उसका कोई भाई नहीं आया, आया कौन? उसी नगर का रहने वाला एक संभर नाग। और जब संभर नाग आ गया उसके सामने तो उसकी दृष्टि उस संभर नाग पर पहुंच गई। जब संभर नाग पर उसकी दृष्टि पहुंच गई तो उसका प्रेम खींच करके उसके नेत्रों में चला गया। संभर नाग के नेत्रों में उस नागनी का प्रेम चला गया। अब उसका प्रेम उस नाग से बढ़ने लगा और साक्षात उसका पिया भगवान के चरणों में विलीन, पूरे हित का कल्याण चाहता है उसका पिया कि ना तो हमको कोई कष्ट हो, ना हमारे संसार के लोगों को कोई कष्ट हो। ये उसका पिया चाह रहा। लेकिन दुष्टा नागनी क्या करती है? उसी संभर नाम के नाग के साथ में प्रेम करने लगी। जब प्रेम करने लगी तो उसका प्रेम कितना बढ़ा। अब प्रेम तो जानते हो, प्रेम को जाना कहे हो, प्रेम कहे हो कोई जाना कहे तो हो करी हो। प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, अब प्रेम से फलती और फूलती डाली देखी। और नहीं सुने हो
प्रेम रोग कुछ और है, अजब तरे का होए, और रोई रोई नैना मरे, और मरम न जाने कोई, और मरम न जाने कोई, हंसे सब लोग लुगाई, और प्रेम दुर्लभ होई, असर ना करई दवाई। प्रेम दवाई काम कर। बहुत जने का कहते हैं, यार हमारा लौंडा सा झुराते चला जा रहा है, उतनी दवा के जने ठिकाते नहीं है। ए भैया, वही दृष्टि आज नागनी डाल रही उस शंभरनाग पर। कितना प्रेम बढ़ा उसका, उस नागनी का प्रेम कितना बढ़ा, कवियों ने वर्णन क्या लेख दिया है मैं आपको बता दूं भैया। अरे डार गले गल बहिया सोई जाए, डार गले गल बहिया सोई जाए, दोनों प्यारी प्यारे हैं, गले गल बहिया सोई जाए, दोनों प्यारी प्यारे हैं। डार गले गल बहिया सोई जाए, दोनों प्यारी प्यारे हैं, होई जरा न खुशी तो मनावे, होई जरा न खुशी तो मनावे, सजन सजन हमारे हैं, खुशी तो मनावे, सजन सजन हमारे हैं, खुशी तो मनावे, सजन सजन हमारे हैं। न मानियम गने नीने बान, न मानियम गने नीने बान, पिया को दियो आज डुबकाए, पिया को दियो आज डुबकाए, आवती देखो राजा भानु प्रताप को, आवती देखो राजा भानु प्रताप को, तुरंत संभर भागो, आजू करी कपट पति हडू बताई, आज करी कपट पति हडू बताई। राजा भानु प्रताप का आगमन हो गया और नागनी उसी शंबर नाम के नाग के साथ में प्यार करने लगी। और जब प्यार करने लगी तो देखा किसने, देखा किसने, अरे जब शेष जी महाराज गए थे स्वर्गलोक को भगवान विष्णु के चरणों में विलीन होने के लिए, तो उन्होंने अपने दोस्त से कह करके गए थे कि भैया मैं जा रहा हूँ, और अगर जो मेरे घर में कोई दिक्कत कोई परेशानी आ जाए, साग सब्जी कम पड़ जाए, तो हमारी धर्मपत्नी को ला करके दे देना। हाँ, भानु प्रताप ने कहा ठीक है, अगर जो ऐसी बात है तो तुम जाओ और हम तुम्हारे घर की रखवाली कर लूंगा। भानु प्रताप चल पड़े देखने के लिए। कैसे गए हैं? अपनी सवारी से, अपनी मोटरसाइकिल लेकर के गए हैं राजा भानु प्रताप। उतर तुरगता के ढिंग गए हो, तुरगता के ढिंग गए हो, उतर तुरगता के ढिंग गए हो, उतर तुरगता के ढिंग गए हो, उतर तुरगता के ढिंग गए हो। नागिनी छाड़ी नाग छिपी गए हो, नागिनी छाड़ी नाग छिपी गए हो, नागिनी छाड़ी नाग छिपी गए हो, नागिनी छाड़ी नाग छिपी गए हो। उतारी तुरग, तुरग माने, तुरग माने होता है घोड़ा। उतारी तुरग औता के ढिंग गए वो, और नागिनी छाड़ी नाग छिपी गए। नागनी मिली प्यारे, नाग नहीं मिला। नाग नहीं मिला तो राजा भानु को क्रोध आ गया, भानु प्रताप को क्रोध आ गया। दुष्टा चंडाल कहीं कि तेरा पिया साक्षात परमात्मा के चरणों में लौलीन है, पूरे संसार के कल्याण का हित चाह रहा है, और तू यहाँ दुष्कर्म कर रही है इडियट।
अपने चाबुक जो घोड़ा चलाने वाला था उसी घोड़े वाले चाबुक को निकाल लिया। बदतमीज, इधर निकल। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। का कहावत का कहूँ गलत है? कहाँ राम जी की भौरी और कहाँ हिजरन की धुंधई। बोलिए मुरलिया वाले श्याम की जय हो।